वक्त के साथ साथ परिंदे भी अपना आशियाना छोड़ के कहीं और नया एक आशियाना बना लेते हैं। लेकिन इस हवेली में 300 साल से एक परिवार रह रहा है। पहले हवेली के कुछ व्यूज़ देख लेते हैं, फिर हवेली के बाशिंदों से भी आपको मिलवाया जाएगा। मेरे साथ साथ हवेली के कुछ व्यूज़। जाहिर सी बात है, हवेली को देखने के बाद आपके जहन में बड़े सारे सवाल आए होंगे। मेरे जहन में भी आए थे और आखिरकार मैंने अपने सवालों के जवाब ढूंढ लिए। और मेरे साथ हैं इस हवेली के ऑनर और इस हवेली के बाशिंदे भी, जो अपना बचपन भी यहीं गुजार चुके हैं, अपनी जवानी भी, और आने वाली ज़िंदगी भी यहीं गुजारने वाले हैं। वो हैं विनायक शर्मा जी। विनायक जी, हमने यहाँ आके जब ये सब चीज़ें देखी तो एक ही नाम सामने आया कि विनायक जी बुला सकते हैं। तो आप यहाँ के मालिक हैं, तो इस मलकियत के आपकी उम्र में, जब आप बचपन में आपने देखा, तो कौन थे इसके मालिक असली? एक्चुअली ऐसा है जी कि अभी हमारे फादर साहब हैं अप्रोक्सीमेटली 80 इयर्स ओके के हैं, और हमारे दादाजी जो थे जोशी नीलकंठ जी, वो हम उनके पास खेले हैं, बचपन हमारा बीता है वहाँ पे। तो हमने यही सवाल जो आपने हमारे से किया, हमने उनसे कई बार पूछा कि आप इस हवेली के बारे में जहाँ हम रह रहे हैं, ये किसने बनाई। इस बारे में हमने कई बार उनसे बातचीत की, लेकिन उनसे भी यही जवाब मिला। वो हमें बताते थे कि हमारे जो फादर साहब थे उनके, हमारे परदादा जी, वो बताते थे कि जब हमने होश संभाला उन्होंने, तब से हम इसको एज इट इज़ देख रहे हैं। थोड़ा बहुत रेनोवेट, कोई दीवार गिर गई, कोई कड़ी टूट गई, क्योंकि यहाँ पे लेंटर नहीं है। जो भी बना हुआ है वो प्राचीनतम उसी मटेरियल से है। और मोस्टली जो इसके बीच में सबसे बड़ी बात है कि कहीं पे भी लेंटर का, सरिये का, बजरी का कहीं भी कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें पुराने टाइम में एक डाट बोलते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये सभी डाट हैं। डाट मीन्स जो ईंटें थी उस टाइम पे छोटी, उनको आपस में एक फंसाया जाता था सिस्टमेटिकली वे से, जिसको फंसा के एक लेंटर का रूप, एक हम जिस टाइप से आज क्रिएटिव रखते हैं कि हमने यहाँ मोल्ड करना है इसको, उस टाइप से किया जाता था। तो हमें यही बताते थे कि उन्होंने अपने फादर साहब से पूछा था, हमारे दादाजी ने, वो यही बता रहे थे कि जब उन्होंने होश संभाला उस टाइम से ये हवेली ऐसी देख रहे हैं। इसे हम जल्ले वाली हवेली बोलते हैं। अच्छा, जल्ले वाली। ये जल्ले वाली हम क्यों बोलते हैं? जल्ले वाली हवेली के बारे में ऐसी मान्यता है कि पंजाब में जल्ला नाम का एक गांव है। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? ये सरहंद में पड़ता है, फतेहगढ़ साहब में, सरहंद में पड़ता है। और वहाँ पे कुछ रॉयल फैमिलीज़ हैं, आज भी वो चेयरमैन भी हैं वहाँ पे, और बहुत लैंडलॉर्ड हैं। पॉलिटिकल दायरा जो है उनका बहुत अच्छा है, बहुत रेपुटेड आदमी हैं। तो ये बताते हैं जो लोग हमारे पास आते हैं कि ऐसी ही हवेली जल्ले के बीच में भी बिल्कुल सेम ऐसी है, तभी इसे कोई जल्ले वाली हवेली बोलते हैं। अब इस बारे में हमें कुछ क्लियर नहीं है कि ये हवेली वहाँ वालों ने बनवाई या वहाँ से कोई मिस्त्री ऐसे आए जो यहाँ पे मतलब ऐसे क्रिएट किया, लेकिन सिमिलरिटी है। जो लोग आते हैं आज भी वो यही कहते हैं कि भाई ये हवेली जो इस टाइप की है, ये हमने सेम ऐसी हवेली हमारे गांव में चेयरमैन साहब की, चेयरमैन नरपेंद्र सिंह जी नाम है उनका, सरहंद में ठीक है, जल्ला गांव है। तो हमारी जो ये पहचान है, आइडेंटिटी है, वो जल्ले वाली हवेली के नाम से है। पुराने बाज़ार में आप लेटर डाल देते हैं जल्ले वाली हवेली, तो यहाँ आके दे जाएगा।
हमारे यहाँ पे अराउंड 50 से ज़्यादा कमरे हैं। काफ़ी रूम्स बंद पड़े हैं जो अंदर ही अंदर साथ साथ हैं। 7 रूम्स एक साथ में हैं, कवर्ड हैं। अब ये हमें इस बारे में नहीं पता कि उस समय के लिए घुड़साल होती थी, अस्तबल होते थे, या वो किस पर्पज से बनाए गए थे, इस बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। मैंने कमरे देखे, मैं अंदर नहीं गया क्योंकि हर कमरे में कोई ना कोई रह रहा है। हाँ जी, मुझे ठीक नहीं लगा कि अंदर जाऊँ मैं। लेकिन एक सवाल ज़रूर जगा कि एक हवेली 50 से 60 कमरे, कितने परिवार होंगे अंदर? इसमें कम से कम भी 40 से ज़्यादा परिवार हैं जी। रूम्स भी आपको मतलब एक्यूरेसी नहीं है भाई 50 हैं, तो मे बी पॉसिबल ज़्यादा हो सकते हैं। एक एक परिवार के पास 2-2 रूम्स भी हैं, कोई एक रूम्स में रह रहा है। एवरेजली जो है यहाँ 40 परिवार रहते हैं। और इस हवेली का एक इतिहास रहा है। आज के समय में तो ये सोच लेते हैं कोई लेबर कैटेगरी के हैं या कोई छोटे शॉपकीपर्स हैं, लेकिन एक समय ऐसा रहा है कि यहाँ पे जो आज के समय में हमारे यहाँ के रेप्यूटेड लैंडलॉर्ड फैमिलीज़ हैं वो हमारे यहाँ पे रह के गई है। कुछ रेंट पे क्या, उस समय तो भाईचारे वाली बात थी, रेंट वाला कोई ऐसा नहीं था। आज भी यहाँ पे कोई रेंट नहीं है। जो कोई असहारा है बेचारा, बेसहारा, वो आके रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेन वगैरह करवा देते हैं। आज भी अनाज मंडी कमीशन में कुछ कमीशन एजेंट, कुछ राइस शेलर ऐसे हैं जिनकी युवा पीढ़ी हमें मिलती है आगे, तो वो हमें बताते हैं कि हम इस हवेली में हमारे पुरखों का बचपन कटा है। मतलब यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि कोई मिस हैपनिंग नहीं आज तक हुई, किसी को कोई चोट लगी हो। जितना पुराना हो गया है ये, इस प्राचीनता को लेके ये भी नहीं है कभी कि कोई छत गिर गई है, कोई दब गया है नीचे। तो आज भी वो लोग बताते हैं कि जो हमारे पूर्वज यहाँ पे आए, उस समय पे रहे, आपके बुजुर्गों ने आश्रय दिया, तो आज के समय में भी वो इस चीज़ के एहसानमंद हैं कि हमारा बचपन यहाँ पे बीता है। बहुत बड़ी बात है। और जो लोग यहाँ पे रहे हैं फैमिलीज़, वो मोस्टली अप्रोक्सीमेटली 8 ईयर्स के होके एक्सपायर हो चुके हैं। आज भी उनके राइस शेलर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, आड़त की दुकानें हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। तो वो हमें ऐसा बताते हैं कि आप लोग नहीं जानते, हम जानते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पेवा में शायद आपकी हवेली सबसे पुरानी है? सबसे पुरानी है जी, सबसे पुरानी है, क्योंकि इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो हम नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से जैसा मैं सोच रहा हूँ 300 साल से भी ज़्यादा, क्योंकि अब जो खुशी होती है जी, सबसे बड़ी बात ये है, आज लोग एक अपने गांव से निकल के शहर में जाने की कोशिश करते हैं फैसिलिटी के अकॉर्डिंग। मेरा बच्चा शहर में पढ़ेगा। हमारे यहाँ से भी जो थे वो मॉडल टाउन चले गए, सेक्टर्स नहीं हैं यहाँ पे, सेक्टरों में चले गए। लेकिन हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात है। आज तक जब तक हमारा परिवार है, ये सारा परिवार हमारा एक ही इसी हवेली में है। हमने रेनोवेट किया है उस पोर्शन को अपने हिसाब से, कहीं पे लेंटर डाल लिया है, तो अपने हिसाब से सुविधा का। लेकिन आज भी हमारा परिवार इसी में रह रहा है। हमारे लिए फ़ख्र की बात है ये। आज तक किसी ने बाहर जाने की कोशिश नहीं की। आज भी लोग आते रहते हैं रहने के लिए। हमारे यहाँ पे जैसी सुविधा है पुराने के हिसाब से, लेकिन लोग सेटिस्फाई हैं, उन्हें दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है यहाँ जितने भी लोग हैं, भाईचारा मस्ट है। किसी की फैमिली को प्रॉब्लम हो जाए तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। जैसा शहरों में आजकल सोशल सर्कल नहीं है, उस हिसाब से यहाँ पे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। किसी की फैमिली चली गई तो उसको खाने की दिक्कत नहीं है कि वो बनाएगा। परिवार से, पड़ोस से, हर चीज़ के लिए अकोमोडेशन सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा, हमें भी देख के बड़ा कई बार खुशी होती है कि आज के समय के बीच में भी, जहाँ आदमी सेल्फिश है, अपने तक सोचता है, आज के टाइम में भी मतलब ये फैसिलिटी यहाँ पे है। जितनी खुशी इन्हें हो रही है, मुझे भी उतनी खुशी हो रही है। उसके 2 कारण हैं। मैं विनायक जी से मिल रहा हूँ तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, वो। दूसरा इसलिए कि भाई हमने ये देखा और हमने इसे कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद लगा कि आप लोगों तक जब ये पहुँचेगी, ऑफ कोर्स आप लोगों को अच्छा लगेगा। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि मैं 47 के ही वीडियोस करता हूँ ज़्यादा, और 47 की ही चीज़ें आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। लेकिन जब 47 की चीज़ें करते करते और पीछे हिस्ट्री में जाने, तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। और अनदेखा करूँगा तो फिर आप लोग कहेंगे कि भाई वो क्यों छोड़ा। तो इसीलिए आज
हमने इस हवेली को आपको दिखाया। आइंदा भी अगर ऐसा कुछ आपके सामने लाऊंगा तो उसे कबूल कीजिएगा। शुक्रिया।